हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत के नाम में एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। और ये सच बात है कि जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हमें ऐसे मौके देता रहता है कि हम खुदा के नाम में एक साथ मिल सके। मैं परमेश्वर के वचन में चलना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बात करूंगा कि आज का समय जब परमेश्वर ने हमें दिया है तो हम आज का समय बिताएंगे इस विचार में कि परमेश्वर के सामने इस समय जब हम क्या कहते हैं पूरी तरह परेशानियों से घिरे हुए हैं। हर तरफ से जब भी खबर आती है तो दुख भरी खबर आती है, पीड़ा की खबर आती है, और ऐसा लगता है कि अब तो परेशानियों ने बिल्कुल घेर रखा है और एक डर का माहौल सब तरफ बनता जा रहा है। आज लोग अपने घरों में डरे हुए बैठे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि हर तरफ मौत ने अपने आप को ऐसा पसार रखा है, अपने हाथ पांव पसार रखे हैं कि लोग आज डरे हुए हैं। मैं उसी बात पे आज आपसे बात करना चाहूंगा। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 5 वर्स 6 to 9। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 6 से 9 वर्ष तक। यहाँ पे इस प्रकार कहता है वचन, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। पहले तो यहाँ पे पत्रस कहने लगा पहली चीज है यू हैव टू बी अंडर गॉड। उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है। और जब हम दीन होके अपने आप को सरेंडर करते हैं खुदा के सामने, देन वी डू नॉट थिंक एनीथिंग ऑफ आवरसेल्फ। हम अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, हम अपनी खुद ही का इनकार करते हैं, अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं। पहली चीज है वी हैव टू रियलाइज दैट गॉड यू आर सुप्रीम। खुदा तू ही सब कुछ है, खुदा तेरा ही आसरा है, खुदा तू ही हमें संभाल सकता है। तेरा ही नाम है जिसको मैं पकड़ सकता हूँ, थाम सकता हूँ, सिर्फ उसके सिवा मैं कुछ और जानता ही नहीं। वी हैव टू रियलाइज इट इन सच अ वे। हमें उस तरीके से अपने खुदा को जानना है कि दीनता के साथ उसके हाथ के नीचे हम रहें। फिर कहने लगा 7वीं आयत में कहने लगा और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। आज के समय में जब हम चिंता से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, मुसीबतें हमको हर तरफ से पकड़े हुए हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। परमेश्वर वचन ये भी कहता है कि तुम अपनी चिंता करके अपनी जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते हो, अपने सर के बाल को उजला या काला नहीं कर सकते हो। तो चिंता करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, परेशान होने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। वरन परमेश्वर वचन तो साफ कहता है कि व्हाट आर योर वरीज गिव देम टू गॉड। अपनी चिंता को अपने खुदा के ऊपर डाल दो। और क्या कहता है क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। इससे अच्छी बात शायद मैंने अपने जीवन में कभी दूसरी नहीं सुनी होगी कि कोई है जो मेरा ध्यान रखता है। और वो कौन है? वो मेरा खुदावंद परमेश्वर है। कहने लगा कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इतनी अच्छी बात, इतने अच्छे शब्द अगर आज मुझसे कोई बोलता है कि खुदा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी सारी चिंताओं को मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, और वो बोलने वाला कोई आम इंसान नहीं है, वो बोलने वाला मेरा स्वर्गीय परमेश्वर है जो सदा सर्वदा जीवित रहता है, जो सर्व सामर्थी है, जिसके हाथ के ताबे सब कुछ है। और वो परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज आपकी भी जितनी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, आज की सुबह में आपसे बोलना चाहूंगा गिव देम अनटू गॉड। खुदावन प्रभु यीशु मसीह को दे दो। खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज आपसे मांग रहा है, खुदावन यीशु मसीह आपसे कह रहा है गिव देम टू मी। उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है। आज कोई और नहीं है जो आपका ध्यान रख सकता है। आज इंसान से डरने लगा है। आज अगर आपके पास परेशानी है तो आप दूसरा आपको देखने नहीं आ सकता, आपसे मिलने नहीं आ सकता है। अगर कोई आपका प्रिय परेशान है तो आप उससे मिलने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि समय ही ऐसा है। पर आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ देयर इज समवन जो कह रहा है मुझको तुम्हारा ध्यान है, मुझको तुम्हारा ध्यान है। आई आई एम वरीड अबाउट यू। मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। और वो बोलने वाला मेरा खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो मुझसे कहता है कि मुझको तुम्हारा ध्यान है। कोई ध्यान रखे ना रखे, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम्हारे परिवार का कोई ध्यान रखे ना रखे, मैं ध्यान रखूंगा। तुम्हारे लोगों का कोई ध्यान रखे ना रखे, मैं ध्यान रखूंगा। तुम्हारे देश का कोई ध्यान रखे ना रखे, मैं ध्यान रखूंगा। खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज कहता है। और कहने लगा 8वीं आयत कहने लगी सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो। बी अलर्टेड एंड बी अवेक। हमें अलर्ट भी रहना है और अवेक भी रहना है। कई बार हम जीवन में जगे रहते हैं पर होशियार नहीं रहते, और कई बार हम होशियार रहते पर सोते रहते। कई बार जब अगर आपके पास एक वॉचमैन है तो उसको हर समय जगे रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास क्या हो रहा है उसको पता होना चाहिए। कहने लगा
क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आज शैतान बड़ी जोरों से शहरों में घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है। मौत ने अपने आप को इस तरह पूरे देश में फैला रखा है, पूरी हर तरफ दुनिया में फैला रखा है, हर गली हर मोहल्ले में फैला रखा है, और एक गरजने वाले सिंह की समान घूम रही है और कहती है घर से बाहर निकले तो फाड़ डालूंगा। मैं सोचता हूँ ये बात जब लिखी गई है कि वो गरजने वाले सिंह के समान घूमता रहता है, शायद वो आज के समय के लिए लिखी गई है कि लोग घर में दुब के बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर सड़क पे तो सिंह बैठा है, बाहर सड़क पे तो मौत है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावन परमेश्वर को आपका ध्यान है। ध्यान लगाओ, किस पे ध्यान लगा रहे हो? आज क्या तुमने मौत के ऊपर ध्यान लगाया है या अपने खुदावन के ऊपर ध्यान लगाया है? आज तुमने अपने डर के ऊपर ध्यान लगाया है या अपने खुदावन के ऊपर ध्यान लगाया है? इसके बाद नबी आयत में कहने लगा विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भोगते हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर कहने लगा पतरस कहने लगा परमेश्वर वचन में कहने लगा विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। आज जब डर लग रहा है, आज जब फियर सब तरफ बनी हुई है, तो हमें विश्वास करने की जरूरत है। हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपने विश्वास को दृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा हमारी सारा डर गायब हो जाएगा। वी नीड टू ट्रस्ट ऑन गॉड, वी नीड टू बिलीव ऑन गॉड, वी नीड टू हैव फेथ ऑन गॉड, क्योंकि फेथ हर तरह के फियर को रिमूव कर देता है। जब आपका विश्वास आपके खुदा के ऊपर हो जाएगा तो आपके सारे दुख, आपकी सारी तकलीफ, आपकी सारी डर गायब हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखो कि वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। इस 7वीं आयत को आज आप अपने जीवन में रख लीजिए, आज के दिन इस पर मनन करिए और कहिए कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दूंगा क्योंकि उसको मेरा ध्यान है। अपनी सारी चिंता मैं उसी पर डाल दूंगा क्योंकि उसको मेरा ध्यान है। कोई और मेरा ध्यान नहीं कर सकता है, कोई और मेरी चिंता नहीं कर सकता, पर मेरा खुदा तो कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। मैं सोचने लगा जब दाऊद कह रहा था, आपने सब इस वर्ष को कई बार सुना होगा क्योंकि भजन संहिता 23 हमारा सबका बचपन से जाना हुआ। कहने लगा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादी से होकर चलूं तो भी मौत से या हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। खुदा के लोगों, वो इसको इस बात का यकीन था, उसको इस बात पे फेथ था कि मेरे को कोई फियर छू नहीं सकती है क्योंकि मेरा खुदावंद मेरे साथ है। और इसीलिए मैं सोचता हूँ जब क्या कहते गोलियत निकल के सब लोगों को बोलता था कि मुझसे आके लड़ो और मुझ पे प्रबल जो हो जाएगा उसको तो मैं हार मान लूंगा सबके सामने और पूरी फलिश्ती सेना के साथ मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। खुदा के लोगों, तब सारे सैनिक डर जाते थे और अपने अपने गुफा अपने अपने टेंट्स में जाके छुप जाया करते थे और अपने आप को छुपा लिया करते थे, क्योंकि वो ये डरते थे कि ये इतना बड़ा है कि हम इससे ना बच सकेंगे। ये फियर हमारी इतनी बड़ी है, ये परेशानी हमारी इतनी बड़ी है कि हम इससे ना बच सकेंगे। पर शायद जब दाऊद वहां पे आया था तो उसने ये सोचा होगा, जब उसने गोलियत को पुकारते देखा, जब उसने देखा कि गोलियत इसराइल के परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, जीवित परमेश्वर के लोगों को नाश करने पे बैठा हुआ है, तो उसने यही बोला, उसने यही कहा, उसने कहा कि तू जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। उस अभी तक तो लोग ये देख रहे थे ये इतना बड़ा है हम इससे ना बच पाएंगे। दाऊद ने शायद सोचा होगा ये इतना बड़ा है कि मैं इसको चूकूंगा नहीं मारने से, मैं मार ही डालूंगा, मेरा निशाना चूकेगा नहीं। खुदा के लोगों, आज उसी प्रकार से आपको भी दाऊद बनने की जरूरत है। जब आज दुनिया में आप देख रहे हैं कि गोलियत ललकार रहा है और लोग है जो क्या कहते घबरा के अपने अपने टेंट्स में घुस जा रहे हैं, अपने अपने घरों में घुसे और दुब के बैठे हुए। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, बी आर डेविड इन योर लाइफ। अपने जीवन में दाऊद बन जाए और कुछ ना करे, सिर्फ अपने घर में बैठ के उस गोलियत पे ऊपर निशाना लगाए, उस वायरस के ऊपर जिसने आज दुनिया को परेशान कर रखा उसके ऊपर निशाना लगाए। और आपको निशाने लगाने के लिए कोई गोफर उठाने की जरूरत नहीं है, पर आपके पास आपकी प्रेयर्स है, आपके पास अपनी प्रार्थना है। अपने घरों में बैठ के अपने फैमिली टाइम्स में प्रार्थना करें, इस दुनिया के लिए प्रार्थना करें, अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने अजीजों के लिए, अपने मिलने वालों के लिए, अपने अपने सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपनी दुनिया के लिए प्रार्थना करें। और खुदावन देखिए उस गोलियत को आपकी प्रार्थना के द्वारा, आप सोचोगे मैं तो छोटा सा एक इंसान हूं, मुझे तो सही सही से प्रार्थना करना भी नहीं आता, शायद मेरे शब्द नहीं मिलते कई बार, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करोगे तो वो गोलियत हार जाएगा, वो गोलियत गिर जाएगा, आपका निशाना चूकेगा नहीं, आपका पत्थर खाली नहीं जाएगा। दाऊद ने उठाए तो 5 पत्थर दे, पर पहले ही पत्थर में गिरा मारा था। आज खुदा के लोगों, आज खुदा ने आपके सामने गोलियत खड़ा किया है और आपको दाऊद बनने का मौका दिया है
क्या आज आप तैयार है दाऊद बनने के लिए? लेट्स प्रे टू गॉड। आज खुदा से प्रार्थना करें। आइए हम भी एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे खुदा से कि खुदावन आज मुझको दाऊद बना और इस गोलियत को जो हमारे सामने खड़ा है इसको हरा दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी बरकत और आशीषों के लिए। खुदावन धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए खुदा यीशु मसीह जो आपने हमें दिया है, ताकि खुदा यीशु मसीह हम एक साथ मिलकर खुदा यीशु मसीह प्रार्थना कर सके। हम आपसे इस समय प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह कि ये खुदा यीशु मसीह जो परेशानी, जो डर खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में पसरा हुआ है खुदा यीशु मसीह, हम कुछ नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते खुदा यीशु मसीह, हमारा खुदा यीशु मसीह ईमान किसी पर नहीं है। हम तो खुदा यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ तुझको जानते हैं, तुझको पहचाना है खुदा यीशु मसीह, जब बचपन से तेरे हाथ को थामा है खुदा यीशु मसीह। और हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह जब गोलियत के समान ये परेशानी हमारे सामने खड़ी है खुदा यीशु मसीह, तो हम सबको खुदा यीशु मसीह एक प्रार्थना करने वाला हृदय बन दे खुदा यीशु मसीह, ताकि हम अपने बैठ के खुदा यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं तो खुदा यीशु मसीह गोलियत खुदा यीशु मसीह, ये वायरस खुदा यीशु मसीह हारने वाली हो सके खुदा यीशु मसीह, और हम खुदा यीशु मसीह जयवंत होने वाले हो सके और सिर्फ तेरे नाम में जयवंत होने वाले सके। जिस प्रकार दाऊद कहने लगा कि संग्राम तो यहोवा का है, द विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। खुदा के लोगों, आज हम भी इस प्रकार से खुदा तुझसे प्रार्थना करते हैं कि खुदावन जय तो तेरी है, विजय तो तेरी है, विक्ट्री बिलोंग्स टू यू। हम खुदा यीशु मसीह खुद में कुछ नहीं है, और जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह तो तू हमारे फियर को फेथ में चेंज कर देता है खुदा यीशु मसीह। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह कि उन सब लोगों के लिए खुदा यीशु मसीह जो समय इस बीमारी में ग्रसित है खुदा यीशु मसीह, उन परिवारों के लिए जो पूरे परिवार खुदा यीशु मसीह कोविड के चपेट में बसे हुए हैं खुदा यीशु मसीह, हम चाहते हैं खुदा यीशु मसीह आप अपनी हीलिंग भेज के उनको चंगा करिए खुदा यीशु मसीह। साथ में प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए जो खुदा यीशु मसीह हॉस्पिटल्स में है खुदा यीशु मसीह, जो खुदा यीशु मसीह वेंटिलेटर्स पे है खुदा यीशु मसीह, उनके जीवनों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह, उनको संभालिए खुदा यीशु मसीह, उनके जीवन में खुदा यीशु मसीह अपनी नया जीवन भर दीजिए खुदा यीशु मसीह, और वो खुदा यीशु मसीह बचने वाले हो सके। साथ में प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह उन लोगों के लिए खुदा यीशु मसीह जो अपने घरों में खुदा यीशु मसीह डरे बैठे हुए हैं, जो खुदा यीशु मसीह अपने कार्यों पे आते जाते हैं खुदा यीशु मसीह, अब तक तो इससे बीमारी से बचे हुए हैं, आगे खुदा यीशु मसीह तेरा प्रोटेक्शन चाहते हैं उनकी तरफ, खुदा यीशु मसीह तेरे लहू को उनके जीवनों पे लगाते हैं, उनके सर से लेके पैर तक खुदा यीशु मसीह तेरे लहू को लगाते हैं, और यकीन जानते खुदा यीशु मसीह जब तेरे नाम को ऊंचा उठाया है तो तूने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया खुदा यीशु मसीह। हाँ, तुझसे यही प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह, हमें शर्मिंदा ना होने दे, हमें घबराने ना दे खुदा यीशु मसीह, पर अपना विश्वास में हमें बढ़ाते चल खुदा यीशु मसीह। लेट ऑल फियर बी रिमूव्ड एंड ओनली फेथ बी देयर इन आवर लाइव्स लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा यीशु मसीह, हर एक अजीज को खुदा यीशु मसीह, हर एक सुनने वाले को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह, अपनी महिमा खुदा यीशु मसीह बढ़ जोड़ के खुदा यीशु मसीह दिखा खुदा यीशु मसीह, ताकि हर कोई खुदा यीशु मसीह तेरे सामने खुदा यीशु मसीह अपने घुटनों को टिकाने वाला हो सके। हर एक बातों में तुझको धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना में जीतू धाक करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बने रहे, प्रार्थना करते रहे, एंड रिमूव ऑल फियर्स विद द फेथ ऑफ गॉड। हर एक सच कह रहा हूं, हर एक आपका गोलियत हार जाएगा, हर एक वायरस हार जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम में आपको खड़े होने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है। आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड।